तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना सूर्या जी, वो है एक हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट है पूरा। लाइक हम देखते हैं आज के टाइम में कितना भी पेंडेमिक टाइम चल रहा है और वेल्थ इंस्टेबिलिटी है, हेल्थ इंस्टेबिलिटी है। हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए ऐसा बन गया है कि लाइक सबके लिए वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट है अभी ये प्रोडक्ट जो है। लाइक राइट। तो हम रिवोल्यूशन तीत करके मुंबई का ग्रुप है, उनके साथ भी कोऑपरेशन में है और उनके अंडर में हम काम कर रहे हैं। एंड मेरे जो बिजनेस पार्टनर है वो भी अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। उनका नाम प्रकाश है। वो भी 15-20 मिनट में हमको ज्वाइन करेंगे। बिजनेस डेमो वही लेंगे हमारा। सो नेक्स्ट हम देखें तो ये सारे गोल्स है, लाइक कि हमें यहाँ पे चाहूंगी कि आप इनमें से 4 अपने लिए गोल सिलेक्ट करें। 4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि मेरे लिए ये 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट। सो आप बोल भी सकते हैं या फिर मैसेज में भी टाइप कर सकते हैं। मैम एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे सारे गोल मेरे लिए है, पर एक दो तीन नंबर फाइनेंशियल फ्रीडम, यस। 5 पैसे अर्निंग, ओके। 6 नंबर लग्जरियस कार एंड होम, ग्रेट। एंड 9 नंबर रिटायर्ड फीलिंग, ओके। और 8 नंबर भी है फैमिली वर्ल्ड टूर भी है। या यस मैम। डेफिनेटली we all want all these 13 goal, राइट। बट यहाँ पे क्या है कि हमको मेन जो चाहिए वो क्या होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, कि हम कितना भी कम काम करें और पैसे हमें वेल्थ इंस्टेबिलिटी हमारी ना हो, वेल्थ हमारा इतना हो कि हम कुछ भी इसमें से हासिल कर सके। राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हेल्थ का मैंने बात किया, फैमिली हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एज वेल एज हमारे लिए वेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। राइट। तो बैड न्यूज अभी क्या है कि पेंडेमिक जो चल रहा है टाइम, एयर पोल्यूशन भी चल रहा है, वाटर का भी हम देख रहे हैं कि कितना गंदा वाटर आता है। वाटर के बारे में हम इतना नहीं जानते, पर हम क्या जानते हैं कि बैड वाटर है और गुड वाटर है। जो कलर से हमें गंदा दिखता है उसको हम बैड वाटर से आइडेंटिफाई करते हैं, एंड जो क्लीन दिखता है उसको हम गुड वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट है फूड पोल्यूशन। तो हमको नहीं पता है कि एग्रीकल्चर में कितनी सारी दवाइयाँ उसमें डाली जाती है। लाइक मॉनसून में जो भी बारिश आती है उनकी वजह से अगर वो पाक में जो दवाई है वो निकल ना जाए, उसके लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डाला जाता है कि वो जो भी वेजिटेबल्स है उनको चिपके रहे। तो वो जो हम पानी से हम धोते हैं जब हमारे घर पे, तो वो जो दवाइयाँ है वो निकलती नहीं है। तो वो अल्टीमेटली हमारे पेट में जाती है और हमारी बॉडी में बहुत ही असर करती है अंदर से। राइट। फिर ये और डोजर केमिकल्स, जहां भी जाए हम बर्तन भी मांजते हैं तो वहां पे भी हम केमिकल्स यूज करते हैं। तो पूरा हमारा लाइफ क्या बन गया है, ये एक ऐसा मोड आ गया है कि पूरा डेंजर लाइफ है हमारा राइट नाउ। राइट। सो ये सब हम देख रहे हैं अभी कि हेल्थ इंस्टेबिलिटी है कई लोगों की। अभी ये कोरोना में जॉब चली गई है, सोशल इंस्टेबिलिटी भी आ गई, हम किसी के घर नहीं जा सकते। राइट। किसी के हेल्थ किसी का भी पोल करते हैं तो पता चलता है कि 1-2 लोगों को कोरोना हो गया या फिर कोई और बीमारी से वो चल रहे हैं। तभी हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, एज वेल एज वेल्थ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। राइट। सो रिवोल्यूशन हमें चाहिए तो फर्स्ट देखते हैं कि हम रिवोल्यूशन ऐसे में हमने देखा था कि पहले ऐसे वॉल में ऐसी लगाते थे, अब स्प्लिट एसी आ गया है। राइट। देन टेलीविजन में भी हम देखते हैं अभी ये एलसीडी एलईडी आ गया है। नेक्स्ट अभी कार में भी अभी इलेक्ट्रिक कार आ रही है टेस्ला की। राइट। देन इसमें भी ऑब्वियसली। राइट। सो अभी हम देखें तो कितने सारे जो डिजीज है जो कॉमन हो गए हैं, लाइक हार्ट के रिलेटेड डिजीज है, कैंसर है, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं लोगों को, एंड लंग्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है अभी जो बहुत ज्यादा चल रहा है। फिर डायबिटीज है, हर एक घर में 1-2 बंदे को डायबिटीज रहता है अभी। राइट। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, लाइक कहाँ वो उसका जड़ कहाँ पे है। लेकिन क्योंकि हम अभी देखें तो लेडीज जो है वो पान गुटखा मसाला नहीं खाती, तो उनको कैंसर कैसे होता है। जो ब्रेस्ट कैंसर का है वो सबसे ज्यादा रेट लेडीज में रहता है, तो वो कैसे होता है। तो हमारा जो खाना है वो पूरा एसिडिक है। राइट। हम जो भी खाते हैं वो पका हुआ है या फिर पैक्ड, वो पैकेट में आता, पैकेट फूड पैकेट आता है वो है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है वो, या फिर ऑयल में तला हुआ है, तो वो सब
क्या है, एसिडिक है। देन एसिड से वजह से होता क्या है, तो बॉडी के फैट बढ़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ओवरऑल हमें दिखता है सबके घर में एक एक बंदे का तो रहता ही है ऐसा, राइट। फिर है कैंसर। एसिड वाला हमारा बॉडी होगा तो कैंसर ग्रो ज्यादा करेगा, जितने हमारे टिश्यूज एसिडिक रहेंगे उतना कैंसर ज्यादा बढ़ेगा, राइट। देन है डायबिटीज, देन किडनी स्टोन, राइट। किडनी स्टोन भी अभी बहुत ही बढ़ गया है। तो ये सब चीजें है ना, वो बहुत अभी इतनी मात्रा में है कि लाइक हम उसका इलाज नहीं कर सकते, हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ता है। डायबिटीज है तो हर रोज एक गोली खा के लोग जी रहे हैं, वो जा नहीं रहा है अपनी लाइफ से, वो हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ रहा है अभी। तो लाइफ अभी ऐसी हो गई है, राइट सूर्या जी। अभी आप देख रहे हो कि कोई भी हॉस्पिटल है तो बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे हुए थे। तो लाइफ इज लाइक दिस, राइट। हेलो। राइट मैम, राइट। या सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें ये मेडिसिनल लाइफ चाहिए हमारी फैमिली के लिए और हमारे लिए। नहीं मैम। सो नो, राइट, बिकॉज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे हाँ या ना में बताएगा कि क्या हम डेली एक्सरसाइज और जिम कर सकते हैं लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के मैम लिए। हर कोई तो नहीं कर पाएगा। हम्म। मैं करता हूँ पर हर कोई नहीं करता। या वेरी गुड। देन हॉट वाटर हम डेली पूरा दिन पी सकते हैं। नहीं मैम, अभी तो गर्मी है तो फ्रिज का हाँ, पानी या एग्जैक्टली, मटके का फ्रिज का पानी पानी। होता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फ्रिज का पानी ही पीते हैं, राइट। देन है गुड ऑर्गेनिक फूड, वो मिलता है नहीं अभी मैम, सब वो जगह। अब नहीं, अभी तो वो पूरा पेस्टिसाइड है ना। हाँ, वही तो। एग्जैक्टली। हाँ। देन है अनपोल्यूटेड एयर, जो हमारे कंट्रोल में नहीं नहीं मैम, वो भी नहीं। है। देन है वो मतलब, हाँ, जब हम अहमदाबाद में, मतलब कितना ट्रैफिक वगैरह होता है। एग्जैक्टली। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें ऑयली फूड अवॉइड करना है, क्या हम कर सकते हैं? नहीं मैम, बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो ये इजी पार्ट नहीं है, सबके लिए नहीं है। अगर बच्चों की बात करें या फिर हमारे ओल्ड एज जो पीपल है, हमारे दादा दादी है, उनकी बात करें तो उनके लिए इतना इजी नहीं होता है। हम लोग अगर बिल्कुल। 20 से लेके 35 या 40 की एज तक हम गिन ले तो वो लोग शायद डेली कर लेंगे ये चीज, लेकिन हमें अनपोल्यूटेड एयर जो है वो हमें एयर अच्छी नहीं मिलने वाली, और ऑयली फूड हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये इजी पार्ट नहीं है सबके लिए। तो इजी सॉल्यूशन हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, मैं सिर्फ कहती हूँ कि आप अच्छा पानी पियो। इट्स इजी, बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी, और जो हम हमारे घर में जो वडील है उनके लिए भी इजी पार्ट है। पूरा दिन मैं कहूँ कि पूरा दिन आपको बस पानी पीना है और हेल्दी रहना है। इट्स गुड और बैड? इट्स अ गुड पार्ट मैम, वो तो हर कोई कर सकता है ना। या सो अभी तक हमने जाना है कि लाइक दिस, राइट, कि बैड वाटर होता है और गुड वाटर होता है। तो बैड वाटर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें डर्टी चीज या धूल रजकन सब कुछ हो तो हम उसको बैड वाटर बोलते हैं। और क्लीन वाटर, जो आरओ का पानी निकलता है और ऐसे ही पानी मटके में भरा है और क्लीन लग रहा है तो हम उसको गुड वाटर बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल चीज क्या है कि जो भी पानी हम अभी पी रहे वो पूरा डेड वाटर है। डेड वाटर क्यों है वो भी मैं बताऊंगी आपको। एंड ये जो है, जो नदी नाले से जा रहा है, झरने से जा रहा है, वो पूरा लाइव वाटर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो बिस्लरी की बोतल से, फिर हमारा घर का जो पानी है, क्योंकि घर का पानी एएमसी से लेके नर्मदा का अगर आता है तो नर्मदा से लेके एएमसी का कोई भी होगा मेन स्टोरेज वहां पे आएगा, वहां से पूरे सिटी में ट्रांसफर होगा, वहां से हमारी टंकी में आएगा, वो टंकी से फिर हमारे आरओ में आएगा, फिर हम मटका भरेंगे, वो पूरा दिन ऐसे ही भरा भरा रहेगा, फिर हम उसमें से पानी पिएंगे, राइट। तो वो जो पानी है वो पूरा डेड वाटर है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो ये नदी के पानी में होते हैं। तो अभी हम, पहले क्या होता था कि सब गांव जो होते थे नदी के किनारे बसते थे। अगर अभी सिटी में वो पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है कि हम वहां नदी के पास जाके रहे, राइट। सो इनमें भी हम रिवोल्यूशन क्या देखते हैं कि डेड वाटर है उसको हमें लाइव वाटर करके पीना है।
तो अभी तक हम जो डेड वाटर पी रहे हैं उसके सामने हमारे पास है लाइव वाटर का मशीन, राइट, जो कम से कम 7 टाइप्स के वाटर प्रोड्यूस करता है। अल्कलाइन वाटर प्रोड्यूस करता है, ब्यूटी वाटर प्रोड्यूस करता है एंड एसिडिक वाटर प्रोड्यूस करता है, राइट। सो ये रिवॉल्यूशन है जो पहले चल रहा था, आरओ चल रहा था, फिल्टर चल रहा था, उसके सामने ये रिवॉल्यूशन है, राइट। तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ केंगन लाइव वाटर, जो जापानीज कंपनी है, इनेजिक कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है एंड अभी ऑलमोस्ट 153 प्लस कंट्री में ये प्रोजेक्ट चल रहा है उनका। एंड ये सारे पांचों उनके मॉडल है। एक जो एनएसपा है फर्स्ट, वो शावर है, ओनली नहाने का है, नहाने के लिए। बाकी जो 5 मॉडल है वो पीने के पानी के लिए है, राइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है उनका पूरा प्राइस लिस्ट एंड मॉडल नेम वगैरह, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लेट्स जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस हाई है, राइट। तो जो प्लेट्स वगैरह इसमें होती है वो टाइटेनियम की प्लेट होती है। टाइटेनियम आपको पता रहेगा, राइट? हेलो। राइट राइट मैम, राइट मैम, या। या जो सबसे महंगी धातु आती है, मेटल आती है, वो टाइटेनियम की प्लेट्स इसके अंदर रहती है। जो 4 प्लेट्स रहती है तो वो 3 चेम्बर बनता है। 3 चेम्बर के अंदर से पानी पास होता है, वो आपको पानी पीने के लिए देता है। फिर 7 प्लेट्स है तो चेम्बर्स बढ़ जाती है, तो पैसे भी उसके हिसाब से बढ़ जाते हैं, राइट। ऐसे ये पूरा डिवाइड किया है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है, राइट। कि 2.8 इंच से स्टार्ट होता है, देन इंक्रीज हो रहा है, ऐसे प्लेट भी इंक्रीज हो रही है, तो इसकी प्राइस इतनी ज्यादा ज्यादा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखते हैं कि मेडिकल में हम जो भी चीजें यूज करते हैं, सीजर, छोटी सी सीजर होती है ना, उससे उसके लेके सीटी स्कैन का जो मशीन होता है वहां तक सारे मशीन्स का एक सर्टिफिकेशन होता है, जो है ISO 13485। जो मेडिकल डिवाइस को मिलता है वो सर्टिफिकेट ये मशीन को भी मिला हुआ है, राइट। तो जी सर्टिफिकेट इटसेल्फ बोलता है कि ये एक मेडिकल डिवाइस है एंड इट्स नॉट एन आरओ, इट्स नॉट ए प्यूरिफायर, इट्स नॉट अ फिल्टर, इट्स अ मेडिकल डिवाइस जो आपको आपकी बॉडी को हील कर सकता है। ये सारे दूसरे सर्टिफिकेट्स है, लाइक FDA है, DSA है, वोटर वोटर क्वालिटी का मिला है। सर मैं आपका क्वालिफिकेशन जान सकती हूँ? आप अभी क्या कौन से प्रोफेशन में है? मैम मैं टीचर लाइन में हूँ। ओके, और मेरा, आपने हाँ, हाँ, आपने पढ़ाई क्या की है? मैंने मैम MSc किया हुआ है ओके। केमिस्ट्री से। ओके। केमिस्ट्री से। सो मे बी आप अगर फेमिलियर हो फार्मा फील्ड से, तो फार्मा में क्या होता है कि जो भी मेडिसिन होती है ना वो FDA अप्रूव होना चाहिए। FDA मतलब हाँ, हाँ, लाइक तो FDA अप्रूव होना चाहिए। यहाँ पे हमारी मशीन को FDA का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, पर राइट। मैम यहाँ पे कुछ ये कैंगन यूकॉन लिखा हुआ है, वो क्या है? सॉरी। ये FDA के ऊपर कुछ कैंगन यूकॉन लिखा हुआ है। केंगन यूकॉन भी इसका इनका एक प्रोडक्ट ही है, उसके रिगार्डिंग अच्छा है। हम्म। तो अच्छा FDA मेन क्या है, इनटेक करने के लिए होता है, तो हल्दी का प्रोडक्ट है इनका, उनके लिए स्पेसिफिक सर्टिफिकेट लिया हुआ है, अच्छा। या। ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्ल्ड के 6500 प्लस डॉक्टर्स ने इसको एंडोर्स किया है, अपनी बुक्स में लिखा है। लाइक एक जो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट है, उनके डायरेक्टर है रॉबर्ट जी राइट। उसने अपनी बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, उसमें लिखा है कि अगर मुझे कोई वाटर आयोनाइजर या फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूनिट बाय करना होगा तो मैं SD 501 बाय करूंगा, वो भी इनेजिक कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है वो। क्योंकि उन्होंने पूरा चैप्टर में पूरा 2-3 पेज लिखे हैं इसके बारे में। पूरी बुक में तो कहीं कहीं पे बहुत सारे बार उन्होंने उल्लेख किया है इस मशीन के बारे में, इस कंपनी के बारे में, लेकिन ये पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा है कि इट्स रेदर एक्सपेंसिव एट जस्ट $4000 बट वर्थ एवरी पेनी एंड इज सिंपली द रोल्स रॉय ऑफ द वाटर आयोनाइजर, राइट। तो ये जो डॉक्टर है उन्होंने कैंसर रिगार्डिंग
पूरा रिसर्च किया है एंड ये पूरा बुक लिखा है। ये सब ऐसा माना जाता है कि जो भी बंदा कैंसर में आगे बढ़ना चाहता है, कैंसर में रिसर्च करना चाहता है या फिर उनका डॉक्टर बनना चाहता है, तो उन्हें सबसे पहले ये बुक पढ़नी पड़ती है। उनकी जो भी कॉलेज है, जो भी कोर्स है उसमें, राइट। तो ये कैंसर की बाइबल माना जाता है, तो उसके अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है। और ये बंदा जो है रॉबर्ट जी राइट जो डॉक्टर है, वो अमेरिकन है एंड ये जो मशीन है वो जापानीज है। तो दोनों दोनों जो कंट्री है वो एक दूसरे के दुश्मन रह चुके हैं। तो अगर दुश्मन कंट्री की बात और कंपनी का नाम और उसकी प्रोडक्ट का नाम अगर मुझे मेरी बुक में लिखना है, तो मुझे बहुत सारी प्रोसेस से पास करना पड़ेगा मेरी बुक को। और ये तो अमेरिका है, इंडिया में भी ऐसा सब होता है, लेकिन ये तो अमेरिका है, तो मुझे बहुत सारी गवर्नमेंट के रूल्स थ्रू पास करना पड़ेगा। मेरी पूरी जो रफ बुक में लिखा है वो देन एंड देन आई कैन पुट इन अ मार्केट, राइट। देन एंड देन आई कैन प्रिंट आउट ऑल द मैम ये किसकी आवाज आ रही, उनको म्यूट करो ना। जिसमें ओके। सो दिस इज द थिंग, राइट। देन नेक्स्ट जो ये कि ये है डॉक्टर हिरोमी शिन्या, जिन्होंने एंडोस्कोपी का फाइंड किया था। एंड उन्होंने जो उनकी बुक लिखी है उसमें पूरे चैप्टर्स लिखे हैं किंगन वाटर के बारे में। लाइक आप मार्केट में अब अगर देखोगे ना, गूगल भी करोगे ना, तो मार्केट में बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी है, चाइना की कंपनीज भी है, बहुत सारी कंपनीज है जो बोलती है कि हम अल्कलाइज्ड वाटर बनाते हैं, अल्कलाइन वाटर बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन प्राइस भी बहुत कम है, 30,000 40,000 50,000 में आपको मशीन मिलता है। लेकिन इसमें जितनी प्रॉपर्टीज हमको मिलती है उतनी प्रॉपर्टीज हम उसमें नहीं पा सकते। और उसका नाम कहीं पे ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है, किसी भी बुक में उसका उल्लेख नहीं किया हुआ है, राइट। तो ये हिरोमी शिन्या जो डॉक्टर है, उनकी हम कोई भी बुक ले ले तो उसमें एक पूरा चैप्टर रहता है किंगन वाटर के नाम से ही, उसका हेडिंग ही किंगन वाटर रहता है, राइट। सो ये पूरे अहमदाबाद के और सूरत के डॉक्टर्स है। फर्स्ट जो 4 है आप देख रहे हो, मिलाप जोलापरा, कौशिका, मिलन एंड पलक जोलापरा, वो चारों मेरे फ्रेंड्स है और मेरी टीम में है। अभी हम सब साथ में यहाँ पे अहमदाबाद में काम कर रहे हैं। देन देखते हैं कि ओनली नॉट ओनली डॉक्टर्स, नॉट ओनली इन जापान, बट सारे सेलिब्रिटीज भी ये वाटर को पी रहे हैं, राइट। ये सब एथलेटिक्स भी अपने ये वोटर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पी रहे हैं। इवन पूज्य रविशंकर महाराज भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको पी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा मुझे हेल्थ रिगार्डिंग अगर रिजल्ट्स चाहिए तो मुझे ये पानी सबको पिलाना रहेगा, राइट। नेक्स्ट बात करूँ तो 1974 से लेके 1994 तक ये मशीन को ओनली जापान की जो हॉस्पिटल्स है उसमें ही रखा गया एंड सारे टेस्ट किए गए। आफ्टर दैट पब्लिक की डिमांड पे इसका छोटा यूनिट बनाया, देन वो पब्लिक में बेचना शुरू किया, राइट। अभी ये 153 प्लस कंट्रीज में अराउंड ये बिजनेस चल रहा है अभी हमारा। एंड जो कंपनी है जापान की, उसका इंडिया में बेंगलोर में हम बोल सकते हैं कि बेंगलोर में मेन ऑफिस वहां पे है बेंगलोर में। मैन्युफैक्चरिंग पूरा का पूरा जापान में ही होता है, वो किसी को भी अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से वो लोग चाहते नहीं कि हम कोई भी लाइक क्वालिटी में कुछ भी हम वो करें। जस्ट अ मिनट, हाँ। Sorry. Yeah, come back there.
या नाउ आपको लगता है कि हमें ये वाटर पीना चाहिए और ये वाटर कुछ स्पेशल है इसमें, तो हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। लाइक हमारी आप हम जानते हैं कि 72% वाटर हमारी बॉडी में रहता है। यहाँ तक हमें पता है लीवर, किडनी, स्किन, हार्ट ये सब है, ये सब पानी पे ही चलते हैं। मैं तो बोलती हूँ अगर अपना माइंड भी है ना, माइंड भी पानी पे ही चलता है। अब अगर आप 5-10 घंटे पानी ना पियो, आपको होगा कि मैं पानी पी लूँ तो अच्छा रहेगा, राइट। सो ये सबको सिर्फ पानी ज्यादा चाहिए होता है। अभी हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है हमारे वाटर में जो अभी हम पी रहे हैं वो और किंगन वाटर में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट जो हमारा वाटर है टेप वाटर या आरओ वाटर, वो लार्ज क्लस्टर होता है। अगर हमने सुना है कि अभी आपने बोला था कि गर्म पानी सब लोग नहीं पी सकते, राइट। सो गर्म पानी से होता क्या है, पहले आपको पता है उसके बारे में कि गर्म पानी क्यों पीना चाहिए? नहीं। हाँ तो हेलो। ठंडा। हाँ जी, आवाज आ रही है ना मेरी? नहीं। हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, तो ठंडा पानी जो होता है ना, लार्ज क्लस्टर होता है, मतलब ज्यादा पानी होता है। ज्यादा मतलब हमारा बॉडी में वो अच्छी तरह से सेल्स तक पहुंच नहीं पाता है, तो हम उसको गर्म करके एकदम पतला बनाते हैं। जैसे हम ग्रीन टी बनाने के लिए भी पानी गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, पानी पतला हो जाता है एंड उसमें ग्रीन टी बनती है, राइट। तो ये जो टैप वाटर और आरओ वाटर है हमारा, वो लार्ज क्लस्टर है जो पेट को पचाने में बहुत कठिन रहता है। और हमारा जो कैंगन वाटर है वो माइक्रो क्लस्टर है। मशीन क्या करता है कि 15 से 20 लार्ज क्लस्टर जो पानी है हमारा, उसको 5 to 6 क्लस्टर में कन्वर्ट करता है। सो हम अगर ये पानी, ये मशीन में से जो पानी निकलेगा उसमें अगर ग्रीन टी रखते भी है ना, तो 2 मिनट में हमारी ग्रीन टी बन जाएगी, पानी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, राइट। नेक्स्ट ये जो है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री एमआईटी से किया है डॉक्टर विक्टर ने, उन्होंने रिसर्च किया था कि बॉडी में जो नॉर्मल पानी है वो 15% टैप वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है, जहां तक कैंगन वाटर है वो लिटरली 6 टाइम्स मोर हाइड्रेटिंग है और मोर एब्जॉर्ब होता है हमारे सेल्स के थ्रू। तो वो बॉडी को पूरा अंदर से हील करना स्टार्ट करता है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट के बारे में अगर आपको पता हो तो जो केला होता है या फिर आप एप्पल ले लो, तो वो हम अगर बाहर रखते हैं, एप्पल को काट के अगर हम बाहर रखते हैं तो काला पड़ जाता है, राइट। राइट मैम। सो वो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। वैसे ही हमारी स्किन के साथ होता है। तो हमें क्या चाहिए होता था, एंटीऑक्सीडेंट, जो हमें ग्रीन टी से मिलता है। तो ग्रीन टी लोग कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट अब हमको चाहिए तो आप ग्रीन टी पियो, राइट। सो यहाँ पे ये प्रोसेस है, हम टाइम जाते हम एज हमारी जैसे बढ़ती है हम बूढ़े होते जाते हैं और हमारी स्किन एकदम लचीली होती जाती है। नाउ यहाँ पे है कि एंटीऑक्सीडेंट के फायदे क्या है, कि पूरा आपका विजन जो है वो क्लियर करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लियर रखता है, नर्व सिस्टम को इम्प्रूव करता है, राइट। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट उसके बेनिफिट्स है। तो वो कैसे चेक करते हैं वो हम देखेंगे। एक वीडियो है मेरे पास, मैंने बनाया हुआ है, तो वीडियो से हम चेक करेंगे कि जो भी पानी में अगर मैं ड्रॉप्स डालती हुई ओआरपी ड्रॉप्स आते हैं उसके टेस्ट करने के लिए, आप अपने घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं कि ओआरपी टेस्टर जो होता है वो हम हमारे पानी में डालेंगे एंड कैंगन पानी में डालेंगे। अगर वो पानी का कलर नहीं बदला तो उसमें ओआरपी प्लस है, राइट। तो ओआरपी प्लस होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी के लिए खराब है वो चीज। एंड ओआरपी माइनस हुआ तो वो कलर पिंक हो जाएगा, तो वो क्या है, हमारी बॉडी के लिए गुड है। जैसे ग्रीन टी का -100 है, वैसे कैंगन वाटर का -400 ओआरपी है, राइट। तो हम वो वीडियो देखते हैं। ये स्प्राइट लिया है मैंने, स्प्राइट को मैं एक ग्लास में डालती हूँ।
देन यहाँ पे मैंने लिया है एक पेक्ड वाटर बॉटल, जहाँ से आप कोई भी ले सकते हो, किनली ले सकते हो, एक्वा का ले सकते हो, या फिर बिस्लेरी का ले सकते हो। कोई भी वाटर है वो पूरा डेड वाटर है तो उसमें तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट मेरे पास है इनेजिक कंपनी का जो कैंगन वाटर है, वो 9.5 pH वाटर जो मशीन से निकलता है पीने के लिए, वो मैं एक ग्लास में डालती हूँ। देन यहाँ पे हम चेक करेंगे ओआरपी टेस्टर के ड्रॉप्स डाल के कि किसका कलर चेंज होता है और किसका नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पे मैं ड्रॉप्स डाल रही हूँ तीनों में। ये ओआरपी टेस्टर है जो आसानी से मेडिकल स्टोर्स में मिलते हैं। यहाँ पे हमने स्प्राइट में डाला, देन पेक्ड वाटर बॉटल में डाला, ये कैंगन वाटर में डाला। तो आप देख सकते हैं कि जो आगे के दो है स्प्राइट एंड पेक्ड वाटर, वो दोनों ही वाइट के वाइट ही रहे हैं, और कैंगन वाटर का ग्लास है वो पूरा पिंक हो गया है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा ओआरपी है उसका माइनस में, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर मैंने या अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमने अभी आज से स्टार्ट किया पानी पीना तो क्या होगा। स्प्राइट में डाला, कुछ डिफरेंस नहीं आया। अभी हम पेक्ड बोतल में डालते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो आप सोचो अगर स्प्राइट अगर आप कोई भी पी रहे हैं, हम या हमारी फैमिली में कोई पी, तो कितना कितना नुकसानकारक है हमारी बॉडी के लिए। और जो अच्छा होगा उसको भी वो बिगाड़ देता है। अगर एक सिप भी हमने पी लिया तो वो जो अच्छा हुआ था उसको भी वो बिगाड़ देगा। क्या आप अभी स्प्राइट स्प्राइट या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो सूरज जी? नहीं मैम, मैं नहीं पीता। इट्स गुड। या तो यहाँ पे देखते हैं कि 16 ग्लास ऑफ ग्रीन टी अगर हम पीते हैं तो एक गिलास कैंगन वाटर के बराबर होता है। तो क्या इजी पार्ट है 16 ग्लास ग्रीन टी पीना या एक गिलास पानी पीना? बिल्कुल मैम, पानी पीना ही इजी है। हाँ ऑब्वियसली। ग्रीन टी तो नहीं अच्छी लगती। वैसे अच्छी भी नहीं लगती और हर कोई पी भी नहीं सकता। लाइक छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे को हम ग्रीन टी नहीं पिला सकते, मिल्क भी माँ मेहनत से पिलाते हैं उन लोगों को, तो हम कैसे इसको लाइक पिलाएंगे, राइट। तो पानी है वो एक इतना इजी पार्ट है कि हम इजी तरीके से सब लोगों को पिला सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं एसिडिक। अभी हमारा जो आरओ और टेप वाटर रहता है वो उसकी पीएच 7 से डाउन रहती है, मतलब वो हमारा पूरा एसिडिक पार्ट है। जो किंगन वाटर है वो अल्कलाइज्ड होता है। अल्कलाइन यहाँ पे मैंने लिखा है कि नॉट अल्कलाइन, वो क्यों, वो मैं आपको एक बार बता दूं कि लाइक बाजार में अलग अलग ड्रॉप्स भी मिलते हैं ऐसे। फिल्टर के अंदर लोग आरओ के अंदर लोग ऐसा फिल्टर लगा देते हैं कि ये अल्कलाइन फिल्टर है, उसकी वजह से हमें अल्कलाइन पानी मिलता है और अल्कलाइन पानी पीते हैं। तो दैट्स नॉट राइट। दिस इज ओनली अल्कलाइन, दिस इज नॉट अ दिस। सो अल्कलाइज्ड क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा पीएच के बारे में पता है, अदरवाइज मैं पहले पीएच के बारे में आपको थोड़ा बता दूं सूरज जी। क्या मैम? क्या मैम? पीएच के बारे में पता है? पीएच एसिड बेसिक होता है, हाँ एसिड मैम, वो आता है ना हमारे तो साइंस केमिस्ट्री में के हमें अंदर ही आता था। आता है। हाँ, तो 7 के नीचे पीएच होता है तो पूरा एसिडिक होता है, राइट। एंड 7 के अप होता है तो अल्कलाइन होता है। तो यहाँ पे मशीन क्या करता है कि दोनों पार्ट को पानी से अलग करता है। मशीन के अंदर दो आउटलेट होते हैं, एक जो हमको जो पानी चाहिए, अगर हमने 9.5 का बटन प्रेस किया है तो हमको 9.5 फर्स्ट आउटलेट से मिलेगा। एंड सेकंड आउटलेट, जैसे आरओ में दो आउटलेट होते हैं, एक को वेस्ट वाटर बोलते हैं और एक पीने का वाटर बोलते हैं। तो जैसे सेकंड जो आउटलेट होता है उसमें से हमारा दूसरा वाटर आएगा जो
हम अगर 9.5 पीएच हमने निकाला तो उसके सामने 6 पीएच निकलेगा, 5.45 पीएच निकलेगा। लाइक कोई भी यहाँ पे वेस्ट वाटर नहीं है, और पानी का दो भाग करके हमें वो अल्कलाइज्ड वाटर देता है, नहीं कि पानी में कुछ ऐड करके, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो इसका भी हम एक डेमो देखते हैं। पहले पहले हाँ, ये डॉक्टर का मैं बता दूं कि जो ओटो हेनरिच डॉक्टर है, उन्होंने एसिड के बारे में, बॉडी में जो एसिडिक टिश्यूज रहते हैं उसके बारे में रिसर्च किया था, और उसके ऊपर उन्होंने 1931 में नोबेल प्राइज भी लिया था, राइट। तो अभी उन्होंने क्या बताया है अपनी रिसर्च में कि अल्कलाइन जो टिश्यूज रहते हैं उसके सामने जो हमारी बॉडी में एसिडिक टिश्यूज रहते हैं वो अगर ज्यादा होते हैं तो कैंसर का ग्रो होना बहुत ही बढ़ जाता है। कैंसर बहुत ही जल्दी से हमारी बॉडी में बढ़ता है। लाइक अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लेडीज को कैंसर क्यों होता है, तो जैसे एसिडिक टिश्यू उनकी बॉडी में बढ़ता है तो कैंसर उनकी बॉडी में ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारा बॉडी अल्कलाइन है, हमारे टिश्यू सारे अल्कलाइन है, तो बॉडी हेल्दी कहलाती है, और हम कोई भी डिजीज है उससे सामने हम टिक पाते हैं, लड़ सकते हैं उनसे, राइट। तो ये है पूरा एसिड अल्कलाइन का चार्ट, पीएच स्केल है पूरा। यहाँ पे हम वीडियो देखते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हमारा वाटर और केंगन वाटर, ये दोनों में से कैसे डिफरेंस है वो देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं वीडियो प्ले करती हूँ पीएच टेस्ट का। यहाँ मैंने फर्स्ट ग्लास में लिया है, स्प्राइट लिया है। देन सेम वे हमने डेड वाटर का जो बॉटल है, डेड वाटर ही बोलते हैं हम तो, डेड वाटर का बॉटल है, उसमें से थोड़ा पानी डालते हैं। देन केंगन वाटर डालते हैं एक ग्लास में। देन मैंने एक पीएच ड्रॉप्स लिए है, जो भी सेम वे हमें मेडिकल स्टोर में या फिर बाजार में मिल जाते हैं। वो पीएच ड्रॉप्स हम ये तीनों ग्लास में डालेंगे और देखेंगे कि इसका कौन किस पानी का कितना पीएच है और हम कैसा पानी पी रहे हैं अभी, राइट। सो नेक्स्ट हम ड्रॉप्स ऐड करेंगे। स्प्राइट में हम डालेंगे ये है केंगन वाटर। नेक्स्ट है हमारा डेड वाटर या बोटल वाटर, फिर आप पैक्ड वाटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्प्राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्प्राइट का कलर रेडिश है, रेड के ऊपर है, राइट। सो यहाँ पे चार्ट रख के हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि पैक वाटर है वो 5 पीएच के अराउंड का है, 5.55 पीएच। ये जो स्प्राइट है वो ऑलमोस्ट 1 to 2 पीएच का है, एंड जो केंगन वाटर है वो 9 के अराउंड पीएच का है। अब हमारी बॉडी को चाहिए क्या होता है, ऑब्वियसली 7 के अप पीएच का जो चीज है वो चाहिए उनको हेल्दी रहने के लिए, राइट। तो अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं, केंगन वाटर पीना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी अभी ऐसी है येलो, देन अभी वो स्टार्ट हो जाएगी अल्कलाइन बनने के लिए। नेक्स्ट हम स्प्राइट में डालते हैं, अगेन उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वो स्प्राइट है, राइट। सो वो तो हमें पीना ही नहीं है। सबसे पहला मोटो हमारा ये है कि कोई भी अगर अपनी फैमिली में या फिर अपने रिलेशन में कोई भी व्यक्ति ये बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो उनको बंद करवाना है, क्योंकि अगर एक सिप भी हमने पी लिया तो ये पूरा का पूरा हमारा बॉडी को एसिडिक कर देता है, राइट। राइट मैम। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है एक्टिव हाइड्रोजन।
अगर हम देखते हैं कि पानी में से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, तो अगर पानी हमारा डेड होगा तो उसमें से बल्ब स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब बिजली हम नहीं उत्पन्न कर सकते। अगर हमारे पानी से जो बल्ब हमारा स्टार्ट हो सकता है तो उसमें एक्टिव हाइड्रोजन्स है, मतलब वो लाइव वाटर है, जो हमारी बॉडी के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। तो लाइव वाटर हमें है या नहीं हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। बल्ब लीजिए और बल्ब को हम पानी में डाल के देख सकते हैं कि कितना बल्ब ग्लो करता है, राइट। तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो पानी है वो कितना लाइव है और कितना डेड है। ये फोटोग्राफ्स है हमारे किंगन वाटर के, जो उसमें जो लाइव वाटर है उसमें कितने हाइड्रोजन से है वो दिख रहे हैं, राइट। ये अगर हाइड्रोजन नहीं रहते तो हमारी बॉडी में ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम हाइड्रोजन युक्त पानी पीते हैं तो क्या होता है, स्किन हमारी हेल्दी रहती है, स्लीप हम अच्छे से सो सकते हैं, हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स अच्छी हो सकती है, वेट कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। नाउ हम फूड के बारे में बात करेंगे। तो फूड में जो है मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि वो पूरा पेस्टिसाइड्स है, जैसे आपने भी बताया कि वो पूरा पेस्टिसाइड रहता है, तो अभी ऑर्गेनिक फूड हमें नहीं मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, अभी टेप वाटर में हम जो डालते हैं तो वो पूरा पेस्टिसाइड निकाल नहीं सकता है, क्योंकि अगर बारिश के पानी में अगर जो वो पेस्टिसाइड नहीं निकलते खेत में, तो फिर वो अपने पानी में कैसे निकलेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास है मशीन में से जो निकलता है 11.5 पीएच का पानी, जो पेस्टिसाइड्स को रिमूव करता है। उसका हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे। ये सारे टेस्टिमोनियल से हमने घर पे किए हुए हैं, राइट। लाइक देन हम देखते हैं उसका एक डेमो देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, जो हमारा जो पेस्टिसाइड रहता है, फार्मिंग में जो भी दवाइयाँ डाली जाती है वो पूरा ऑयल बेस्ड रहता है, जैसे हमने देखा था कि बारिश में वो निकल ना जाए। तो यहाँ पे हम ऑयल के साथ टेस्ट करेंगे 11.5 पीएच के वाटर का। ये हमारा घर का पानी है, और हमें पता है कि पानी और ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होता है, राइट सूरज जी। हाँ मैम, बिल्कुल। या आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पानी मिक्स नहीं हुआ है, तेल मिक्स नहीं हुआ है पानी के साथ। नेक्स्ट है हमारा ये केंगन वाटर 11.5 पीएच का, जो हम ऑयल में डालते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल को पूरा फाड़ दिया है, मतलब ये क्या कर सकता है, आप सोच सकते हैं कि ऑयल को अगर फाड़ सकता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या कर सकता है। अगर हमें लाइक मैं बोलूँ, हमको कॉन्स्टिपेशन का भी इश्यू है, छोटे से छोटा इश्यू, वो भी हम इससे सोल्व आउट कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेप वाटर का हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या था उसमें। लार्ज क्लस्टर था, ऑक्सीडेंट था, एसिडिक था, हाइड्रोजन नहीं थे उसमें, पेस्टिसाइड्स रिमूव नहीं करता था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि वो डिजीज को हील नहीं करता है। कोई भी डिजीज हमें होता है तो केंगन वाटर जो है डिजीज को हील करने की ताकत रखता है, जहां तक टेप वाटर है उसमें ये ताकत नहीं है, राइट। केंगन वाटर है जो माइक्रो क्लस्टर्ड है, एंटीऑक्सीडेंट है, अल्कलाइज्ड है, एक्टिव हाइड्रोजन है उसमें, पेस्टिसाइड्स को रिमूव कर सकता है, एंड इम्पोर्टेंट थिंग है वो डिजीज को हील कर सकता है। कैसे कैसे डिजीज, आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे कैसे डिजीज को हील करता है। आप कोई भी नाम ले लो, एंजिमा है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर ले सकते हो, कोलेस्ट्रॉल है, कॉन्स्टिपेशन है, ओबेसिटी, माइग्रेन, कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसका सही तरीके से पानी पी के हम कोई भी डिजीज को हम अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स है, जो कैंसर के टेस्टिमोनियल्स है ये, राइट। ये फंगस के है, ये भी फंगस के है, राइट। नेक्स्ट ये भी कैंसर के है, ये डायबिटीज का है पूरा। 450 से डाउन होके 150 तक उनका डायबिटीज ग्रेजुअली डाउन हो गया कुछ ही मंथ में। देन ये गैंग्रीन का है, जो डायबिटीज के लोगों को होता है गैंग्रीन, उसका रिजल्ट है। फिर बॉडी वेट लॉस का है,
और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये मशीन में से कितने वाटर निकलते हैं और क्या क्या फायदे हैं। तो फर्स्ट जो है 9.5, 9 और 8.5, वो तीनों है वो ड्रिंकिंग के लिए है, जो हम नॉर्मली पानी पी सकते हैं। 7.0 pH है, वो क्लीन वाटर है, मतलब न्यूट्रल वाटर है, जो 3 साल के छोटे बेबी होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि बेबी जो होता है वो पूरा उनका बॉडी का pH 7 pH रहता है, तो उनको स्टार्टिंग में वही पानी देना चाहिए। देन 6 pH है, मोस्ट ब्यूटीफुल वाटर, ब्यूटी वाटर, स्किन और हेयर के लिए बहुत ही बहुत ही अच्छा पानी है। जैसे भी हम हेयर वॉश करना है तो हम इससे कर सकते हैं। मैं तो पूरा स्प्रे लेके घूमती हूँ इसका, पूरे बॉडी लाइक फेस को वॉश करना है तो स्प्रे कर दो और साफ कर दो रुमाल से, हो गया, कोई फेस वॉश की जरूरत नहीं है। राइट, नेक्स्ट है 2.5 pH का वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। ये बहुत ही बड़ा पार्ट है, लाइक जब हम 11.5 pH मशीन से निकालते हैं तो उसके सामने, मतलब जैसे नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि वेस्टेज की लाइन से जो पानी निकलता है, पर वो वेस्ट पानी नहीं है। 2.5 जो pH है वो वायरस या बैक्टीरिया को किल कर सकता है। आज जो कोरोना की वजह से हमें सैनिटाइजर यूज करना पड़ता है, उसकी जगह हम इसका स्प्रे यूज करते हैं। इसको बोतल में भर के इसका स्प्रे हाथ में कर सकते हैं। कहीं पे भी, घर पे भी अगर हमें सफाई करनी है तो ये पानी से करते हैं। राइट, और स्किन के कोई भी डिजीज हो, कोई भी डिजीज स्किन के है, उसमें हम 2.5 pH का वाटर यूज कर सकते हैं। देन है 11.5 pH, वो कोई भी डिजीज है, लाइक कॉन्स्टिपेशन है, कैंसर है, ब्लड का कोई भी है, शुगर है, वो सब के लिए हम 11.5 पी सकते हैं। वो मेडिसिनल पूरा पानी है। एंड हमारे वेजिटेबल्स और फूड, जो भी फ्रूट्स है, उसको क्लीन करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये टेस्टिमोनियल है हमारे सूरत के, वहां पे सैनिटाइज किया था 2.5 pH के वाटर से लास्ट लॉकडाउन के ड्यूरिंग, ये भी उसके है। देन ये मशीन के बारे में है पूरा कि सर्टिफाइड डिवाइस है, सर्टिफाइड बाय 6500 डॉक्टर्स एंड वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं। इनिशियली 20 इयर्स तक जापान के हॉस्पिटल्स में यूज किया गया था, एंड नाउ 153 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। सो सब इनको लाइक करते हैं। राइट, तो आप अगर सोचते हैं कि ये पानी सिर्फ सेलिब्रिटीज ही यूज करते हैं, सेलिब्रिटीज ही पीते हैं क्योंकि इतना महंगा है, नहीं, यहाँ पे ये जो है वो बहुत ही बड़ा चीज है। लाइक कि कोई भी व्यक्ति है, ऑटो रिक्शा वाला है या फिर कोई भी मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो भी इसको परचेस कर रहा है, क्योंकि अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, देन अपनी वेल्थ के लिए। राइट, सो ये नॉर्मल लोग है, मिडिल क्लास लोग सब। देन आप देख सकते हैं ये साइना नेहवाल है, चीफ मिनिस्टर है, संजय रावल जी है, पे जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं रहता है, वो भी लोग लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है फैमिली की हेल्थ। राइट, अभी कन्यादान में भी स्टार्ट हो गया है कि कन्यादान में भी एक लड़की को भी ये गिफ्ट देते हैं पूरा आईडी के साथ। अब यहाँ पे पूरी 5 प्रॉपर्टीज है जो हमने देखी। माइक्रो क्लस्टरिंग देखा, एंटीऑक्सीडेंट देखा, अल्कलाइजेशन देखा, एक्टिव हाइड्रोजन देखा, एंड पेस्टिसाइड्स रिमूवेशन देखा। राइट, तो सूरज जी, मैं आप यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि लाइक आपको कौन सा प्रॉपर्टी सबसे अच्छा लगा और कौन सा आपके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें हमारे पानी में होना चाहिए। हेलो। या मैम, मुझे ये सबसे ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन और रिमूव पेस्टिसाइड अच्छा लगा। या डेफिनेटली, क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो है उसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते हाल के ये टाइम में। राइट, क्योंकि हम अपना खुद का फार्म नहीं बना सकते और खुद का वेजिटेबल्स नहीं पका सकते, तो हमें वो बाहर से लाना रहेगा और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। राइट, सो आफ्टर ऑल यहाँ पे क्या है कि हमारा जो वाटर है वो प्लस ओआरपी का है, एसिडिक है, लार्ज क्लस्टर्ड है, एंड हमारा जो क्या फूड है वो पूरा केमिकल से लोडेड है। तो हमारी लाइफ ऐसी मेडिसिन जैसी हो गई है कि पूरा लाइफ ही मेडिसिन मेडिसिन खाते रहो। तो उसके सामने है हेल्थ सिक्योरिटी बाय कैंगन वाटर।
सो यहाँ पे रिवॉल्यूशन आया था, हमने देखा था लाइक, तो ये मोर वैल्यूएबल चीज क्या है इसमें से? ऑब्वियसली राइट साइड वाली कार आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी, राइट? हेलो? राइट मैम, मतलब रोल्स रॉय। या ऑब्वियसली यही वैल्यूएबल है, राइट, मारुति अल्टो के सामने। देन यहाँ पे क्या है हमारा मोर वैल्यूएबल? आरओ और गैंगन वाटर। कैंगन वाटर है मैम। तो मैम इसकी प्राइस बहुत। हाँ, अभी बिजनेस प्लान बाकी है, हम बिजनेस प्लान देखते हैं, उसके बाद हम आपके सारे जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे, राइट? सो बिजनेस प्लान मेरे जो पार्टनर है वो कंडक्ट करेंगे।